चलो बेटा, कल क्या पढ़े थे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। या रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो फिर रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान सुनो। एक रेजिस्टेंस जैसे मान ली हमने, सपोज ये है, मतलब एक वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, 5 ओम 10 ओम जो भी हो। ठीक, दूसरा वायर जैसे मान लो सपोज ये है, इसका रेजिस्टेंस कितना? R2। तीसरा वायर जैसे मान लो ये है, इसका रेजिस्टेंस कितना? R3। 3 रेजिस्टेंस हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिए। अब रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना, पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, चाहे वो कैपेसिटर का हो, रेजिस्टेंस का हो, सेल का हो, जो भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक साथ और सेकंड एंड एक साथ। ठीक, यानी हर वायर का पहला सिरा एक साथ जोड़ दो आप, पॉइंट ए मान लिए, और हर वायर का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दें अपन। ठीक है ना, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड टुगेदर एट पॉइंट ए एंड another end of each resistance is connected together at point B। ठीक है, तो A और B के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ दिए। अब इस कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करने के लिए क्या? सेल या बैटरी। तो सेल जैसे मान लो हमने ये लिए, कितने वोल्ट? V वोल्ट। ठीक, चलो, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये V वोल्ट हमने कहाँ लगाए हैं? A और B के बीच में। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है? A और B के बीच में। ठीक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि R1 में, R2 में, R3 में। मेन चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में आप जो भी लगाओगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। ठीक है, देखते हैं। चलो, अब आप पहले रेजिस्टेंस को देखो, पहले वाले वायर को देखो। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। पहला वायर कहाँ कनेक्ट है? A और B के बीच में, और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V वोल्ट था। तो पहले वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। सेकेंड रेजिस्टेंस को देखो आप, सेकेंड रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। दूसरा वायर भी A और B के बीच में तो जुड़ा है, और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। इसका मतलब सेकेंड रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। थर्ड वायर भी कहाँ कनेक्ट है? A और B के बीच में, तो थर्ड रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। ठीक, तो क्या पता चला? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अच्छा, कल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या सेम था? करंट इन ईच
रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब ध्यान सुनो, हमको क्या फाइंड करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस तो हमको निकालना ही है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है? आर आई। तो I इज इक्वल टू क्या? V बाई आर। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां हर रेजिस्टेंस में क्या सेम है? V को छोड़ दो आप। ध्यान सुनना मेरी बात। मान लेते हैं अगर तीनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है तो तीनों में करंट भी सेम होगा। तीनों वायर का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो तीनों में करंट भी सेम होगा। जैसे मान लेते हैं बैटरी से मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लो 6 एम्पियर। बैटरी कितना करंट फ्लो कर रही है? 6 एम्पियर। तीनों वायर का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो तीनों में करंट सेम होगा ना। तीनों में करंट सेम होगा। कितना होगा भाई? यहां तक तो करंट कितना होगा? 6 एम्पियर। इसके बाद यहां से करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन तीनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है, तीनों में करंट सेम होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। टोटल करंट फिर यहां कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। टोटल करंट फिर यहां कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। एक बात है ना, लेकिन अगर तीनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों में करंट भी अलग अलग होगा। ठीक, लेकिन I और R में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तब। ठीक, ध्यान से सुनो। बैटरी से करंट मान लो कितना फ्लो हो रहा है? सपोज I एम्पियर। टोटल करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी I एम्पियर। तो ये करंट यहां तक। अब इसके बाद में ये करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो करंट इन फर्स्ट रेजिस्टेंस इज सपोज I1, करंट इन सेकेंड रेजिस्टेंस इज I2, करंट इन थर्ड रेजिस्टेंस इज I3। ठीक भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर रेजिस्टेंस में सेम था। रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो करंट डिफरेंट होगा। बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। यहां तक तो करंट कितना होगा? I। लेकिन इसके बाद में करंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। ठीक, फिर ये तीनों करंट फिर से यहां मिल जाएंगे तो फिर से करंट कितना हो जाएगा? I। ठीक है, चलो अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन अगर आपका आ गया तो रिजल्ट भी आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन किस में आएगा? देखो, जो क्वांटिटी हर रेजिस्टेंस में सेम है उसको छोड़ दो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, V छोड़ दो। अब टोटल रेजिस्टेंस तो हमको फाइंड करना ही है। रेजिस्टेंस तो हमको फाइंड करना है, तो बचा क्या? I। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन किसमें आएगा? करंट में आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन किसमें आएगा? करंट में। ठीक है, देखो इधर, तो टोटल करंट फ्लोज इन सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन। अब I1, I2, I3 की वैल्यू पुट कर लो। I इज इक्वल टू V बाई आर। टोटल करंट I, I1 इज इक्वल टू V बाई R1,
I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3, ठीक है, V सब में सेम है ना। तो टोटल करंट मीन्स I इज इक्वल टू V कॉमन, ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। अब हमको यहां I की वैल्यू पुट करना है। I क्या था? टोटल करंट इन कॉम्बिनेशन। I क्या है? टोटल करंट इन कॉम्बिनेशन। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन कितना? V वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, जो हमको निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना? R। तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? V बाई R। I इज इक्वल टू क्या? V बाई R। देखो, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सॉल्व कर लो, आगे रिजल्ट आपका, ठीक। तो V देखो कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। रिजल्ट तो आ गया। अब इस रिजल्ट को वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनो। 1/R है ना, तो क्या बोलोगे आप? रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो। रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस R, या इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखना है, ठीक। चलो, सिंपल है ये, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो हमको काम आएगी न्यूमेरिकल्स में, सिंपल है ये, ठीक है। ठीक है, चलो यहां देखो। मान लो हमने दो रेजिस्टेंस लिए। कितने? दो रेजिस्टेंस, R1 और R2। बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द सोर्स। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बैटरी कितना करंट फ्लो कर रही है? I। तो यहां तक तो करंट कितना होगा? I। इसके बाद में ये करंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। इसमें करंट कितना है? I1। इसमें मान लो करंट कितना है? I2, ठीक। तो न्यूमेरिकल्स में सर्किट डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां अगर कहीं आपको दिखा कि भाई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और किसी एक में अगर आपको करंट फाइंड करना है, किसी एक रेजिस्टेंस में अगर हमको करंट फाइंड करना है, मतलब या तो I1 की वैल्यू और या फिर I2 की वैल्यू, तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या? I1 या I2 की वैल्यू। देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो बता सकते हो। कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने आपको, कैपेसिटर में बताया, कल फिर बताया हूं। कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप रिजल्ट डायरेक्ट बता सकते हो।
कैसे भाई? देखो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई आर, V कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो। तो I और R में क्या रिलेशन दिखा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं? I1। क्या निकाल रहे हैं? I1। तो ये आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 टोटल करंट I2 निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 टोटल करंट I। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो ठीक। कैसे आया चेक करना है, चेक भी कर लेते हैं। चलो देखो भाई, I इज इक्वल टू था V बाई आर, V कॉन्स्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? R। तो क्या लिख सकते हैं इसको? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार समझ लो, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए हमसे। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? देखो I1 प्लस I2 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1। अब I1 प्लस I2 मतलब देखो I1 प्लस I2 मतलब टोटल करंट I1 प्लस I2 मतलब टोटल करंट I। तो यहां क्या लिख सकते हैं? I अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर लें तो I2 की वैल्यू देखो यहां से आ जाएगी सेम। ठीक भाई, ये पढ़ने का क्या मतलब है? अगर सर्किट डायग्राम में आपको लग रहा है कि दो रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको दिखा, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा तो दोनों में करंट भी सेम होता। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा। किसी एक में अगर हमको करंट फाइंड करना है, ठीक, या तो I1 की वैल्यू और या फिर I2 की वैल्यू, तो डायरेक्ट हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, या तो मेथड याद रखो या फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, चलो ठीक है। चलो इसके बाद दो रिजल्ट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इससे मान लेते हैं अपन भाई दो रेजिस्टेंस है, मान लो सेम। कैसे हैं? सेम और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दो रेजिस्टेंस सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? फॉर्मूले से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मतलब कितना आया? 2 बाई R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R बाई 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R बाई 2। ठीक, ध्यान सुनो, अगर तीन रेजिस्टेंस होते सेम पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता? R बाई 3। चार होते तो R बाई 4। कितने रेजिस्टेंस हैं? मान लेते हैं सपोज n रेजिस्टेंस हैं। कितने हैं? n। n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? भाई दो रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में तो इक्विवेलेंट R बाई 2। तीन रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में तो इक्विवेलेंट R बाई 3। n
इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R/N। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R/N। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। अच्छा मान लो भाई हमने किससे कनेक्ट कर दिए? बैटरी से। बैटरी से करंट मान लो कितना फ्लो हो रहा है? I। मान लो 2 ही रेजिस्टेंस है या 3 है, मान लो कितने हैं? 3। ध्यान देना, I इज इक्वल टू V/R। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब V सब में सेम। ध्यान से सुनो, अगर रेजिस्टेंस सेम तो करंट भी तो तीनों में सेम होगा ना। तो बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। यहां जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3 पार्ट में ना, तो इसमें करंट कितना होगा? I/3, I/3, I/3। करंट इन ईच रेजिस्टेंस I/3। 4 अगर होते सेम, करंट इन ईच रेजिस्टेंस I/4, 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 I/4। ठीक है, तो अब सुनो, कितने रेजिस्टेंस हैं? N इक्वल, N इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन करंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा? I/N। क्या होगा? I/N। ध्यान रखें रिजल्ट। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में कैसे जोड़ते हैं वो याद रखो, रिजल्ट याद रखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और सीरीज में क्या सेम था? I, V अलग अलग। तो किसी एक में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो कैसे, बताया था कल। ठीक, इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, रिजल्ट याद रखें भाई, जोड़ते कैसे पहले तो वो याद रखें, रिजल्ट याद रखें, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सब में सेम है, तो किसी एक में करंट अगर निकालना है तो ठीक, और रिजल्ट्स ये याद रखें। ठीक है।